किसने कहा बाबा जी मरकर चले गए? कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? भारत को विश्व गुरु कौन बनाएगा? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वचन कौन पूरा करेगा? किसके पास है पूरा करने की पावर? इस वीडियो में जानेंगे पूरे प्रमाण के साथ। वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। हम आए वहीं देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचावना एक हमारो काम। भल चाहो तो चेतो आए लगा दी नाव, बहुरी बहुरी पछतावोगे फेरी ना ऐसो दाव। भवसागर भरमो नहीं यह परताप हमार, निश्चय करके मान लो तो तुरंत उतारूं पार। आज का वीडियो सभी 45 करोड़ गुरु प्रेमियों के दिल दिमाग में घूम रहे प्रश्न का बात मैं करूंगा। लेकिन जो लोग कहते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मरकर चले गए, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब दें। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सभी 45 करोड़ गुरु प्रेमियों से क्या क्या वादा किए, आज का वीडियो में जानेंगे पूरे प्रमाण के साथ। वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। इस तरह की वीडियो को आप लोग खूब ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और शेयर करें, सभी गुरु प्रेमियों के पास पहुंचा दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूं। जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहां पर रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, तब मैं पीछे से जाऊंगा। बच्चा, शंका मत करना, मैं रामकृष्ण की तरह से बीच के लोक से नहीं आया हूं जो तुम सबको बीच के लोक में छोड़कर चला जाऊंगा। ना मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूं, ना मैं विष्णु के विष्णु लोक से आया हूं, ना शिव जी के शिव लोक से आया हूं, ना राम के साकेत लोक, ना कृष्ण के गोलोक, और ना ही देवी देवताओं के देवलोक से आया हूं। मैं आया हूं सच खंड अनामी धाम, प्रभु धाम से, जहां की सारी सुरतें, रूहें, जीवात्माएं जो आज यह मृत्युलोक मंडल में मनुष्य शरीर में बैठी हैं, मैं इनके वास्ते इनको घर पहुंचाने के लिए आया हूं। मैंने 45 करोड़ जीवों को नामदान दिया है। जब तक इन सभी जीवात्माओं को इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं यह मानव शरीर छोड़ने वाला नहीं हूं। आलर, मैं अगर तुमको याद न करूं तो तुम मुझको याद नहीं कर सकते। पहले मैं याद करता हूं, तब तुम मुझे याद करते हो। संत किसी से डरते नहीं और उनके मुरीदों को भी किसी से डरना नहीं चाहिए। गुरु हर वक्त मददगार हैं। आज जब तुम मेरे नाम की मस्ती में चले जा रहे होते हो, तो तुम्हारे पैर के नीचे अगर कौंटा आ जाता है तो मैं वहां अपना हाथ लगा देता हूं। आज कितने युग सदियां बीत गई समझाते समझाते, कबीर बनकर, नानक बनकर, दादू बनकर, दरिया बनकर, गोस्वामी बनकर, और आज भी तुम्हें समझा रहा हूं। अब तो समझ लो, ना आप मुझे छोड़ेंगे और ना मैं आपको छोड़ूंगा। अगर आप छोड़ भी देंगे तो मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, तब तक जब तक आपको घर नहीं पहुंचा देता। तुमसे अधिक जल्दी हमको है। तुम्हारे बनने में देर हो रही है, मुझे उठाने में देर नहीं है। तुम आज बन जाओ, आज ही उठा लिए जाओगे। जब तुम ही देर कर रहे हो तो हम क्या करें? पराई स्त्री और पराए धन से बचो। इनसे बचे रहोगे तो अगर काल भी झकोला मारेगा तो मैं देख लूंगा। वे ज्वलंत सवाल है जो सत्संगियों के मन मस्तिष्क में आकाशीय बिजली की तरह कौंध रहे हैं, जिनके जवाब किसी के पास नहीं। नंबर 1, जब बाबा जी को जीवित अवस्था में मथुरा आश्रम ले गए और ताले में बंद करके रखा, क्या जब कभी इंसान शरीर छोड़ देता है तो क्या मिट्टी या लाश को बंद कमरे में ताला लगाकर रखा जाता है? नंबर 2, सदियों से चली आ रही परंपरा कि जो परिवार में शादी नहीं करता है उसका अग्नि संस्कार नहीं किया जाता बल्कि समाधि दिया जाता है। फिर बाबा जी तो अखंड ब्रह्मचारी थे, तब अग्नि संस्कार क्यों? नंबर 3, क्या मथुरा आश्रम पर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पूरा शरीर किसी ने देखा या दिखाया गया? जो शरीर या पुतला वहीं पर रखा गया था, ये बाबा जी से मेल नहीं खा रहा था। उसमें तमाम विवाद उसी समय उठ खड़े हुए कि यह शरीर 3.5 फीट का कैसे है। नंबर 4, बाबा जी के नाक के बाईं तरफ ऊपरी हिस्से में मस्सा था, इसमें दाएं गाल पर धब्बा था। इस पर वही आश्रम पर जबरदस्त तरीके से आवाजें सुनाई पड़ रही थीं और आक्रोश व्याप्त था, जिसे प्रशासन के सहयोग से जबरदस्त तरीके से दबा दिया गया। ऐसा क्यों? नंबर 5,
मथुरा वाले और उज्जैन वाले। दोनों कहते हैं कि सही शरीर जलाया गया तो फिर मृत्यु प्रमाण पत्र कहां है। नंबर 6, संत मत में वसीयत कभी होती ही नहीं। वसीयत एक सांसारिक रीति रिवाज है। बच्चों वाली बचकानी बातें लगती हैं। क्या बाबा जी अपना मथुरा जिला छोड़कर वसीयत करने इटावा की अदालत में जाएंगे? मथुरा में कोर्ट कचहरी नहीं है। दूसरी बात, 100 रुपए के स्टैंप पर 12,000 करोड़ की संपत्ति लिखी कैसे गई और यह मान्य कैसे और क्यों? नंबर 7, धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष का चुनाव संस्था के सदस्यों की सहमति से या सबसे अच्छा 45 करोड़ नामदानियों से पूछकर किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया गया? जिन्होंने लाखों इंसानों की शराब छुड़ा दी और यो आज माला पकड़कर सुमिरन ध्यान भजन कर रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रभावशाली उपदेश, सत्संग व प्रवचन से लाखों की चोरी छुड़वा दी, डाका छोड़वा दिया, जो लाखों करोड़ों इंसानों को बुराइयों के रास्ते से हटाकर अच्छाइयों और सच्चाई के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया और इस मलिन समय में एक अच्छे सच्चे समाज का निर्माण कर रहे हैं। उनके साथ अगर कोई षड्यंत्र होता है तो निश्चित रूप से यह एक घृणित और गंभीरतम जलालत भरा अपराध है। ऐसे अपराध क्षमा योग्य कदापि नहीं। ऐसे बिरले अनोखे और विलक्षण महापुरुष जिन्होंने अपनी अथाह मेहनत से 45 करोड़ जनमानस का इस पवित्र भारतवर्ष की धरती पर जन जागरण किया हो, सच्चे आत्म कल्याण की शिक्षा दी हो, चरित्र धारण करने की और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करने के लिए मार्गदर्शन किया हो, ऐसे महापुरुष के साथ यदि कोई अप्रत्याशित घटना घटती है, भले ही वह उनकी मौत से हो, तो वह घटना इसमें शरीक लोग अति निंदनीय, अक्षम्य और कठोरतम दंड के भागीदार हैं और इनको काल भगवान जो इस सृष्टि के संचालन करता है कदापि नहीं बख्शेंगे। इस घटना के कारण जो करोड़ों की संख्या में सत्संगी भाव विह्वल व शोकाकुल होकर दर दर भटक रहे हैं, उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि वे स्वामी जी के द्वारा बताए गए सुमिरन, ध्यान, भजन में लग जाएं और इंतजार करें तथा देखें आगे क्या होने जा रहा है।